नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज की ताजा सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर, भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव का असर अब ब्रिटेन में भी दिखने लगा है। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दौर ई स्वामी को खालिस्तानी चरमपंथियों ने स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका। इस तरह की घटना कनाडा द्वारा भारत पर आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाने के विवाद के चलते देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। राजधानी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। दीपावली के समय पर दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण की समस्या होती है। दरअसल पंजाब और हरियाणा में इस वक्त पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे दिल्ली में दम घोटू माहौल पैदा हो जाता है। वहीं दिल्ली सरकार के द्वारा दीपावली पर इस बार भी पटाखे जलाने पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर काला पीपल विधानसभा में जनता को संबोधित करते हुए भाजपा को घेरा। उन्होंने ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना, पेपर लीक और किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दों को उठाया। वहीं अदानी पर बोले कि भाजपा सरकार का रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में है। पार्लियामेंट में अदानी जी का भाषण दिया, वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी, खत्म कर दी। आप सोचिए, अदानी जी की रक्षा करने के लिए एक कम मेरी लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको कैंसिल कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए जितना करना है, मैं सच्चाई बोलता हूं। और देश के सामने एक सच्चाई अदानी जी है। पोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, धान के साइलोज देख लीजिए, हर जगह आपको अदानी जी दिखाई देंगे। अदानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई जिलों के आईएएस अधिकारियों में ताबड़तोड़ तबादले किए, जिसमें सत्येंद्र कुमार को महाराजगंज से बाराबांकी भेजा, तो वहीं अनुनया झा को मथुरा से महाराजगंज, रविंद्र कुमार को झांसी से बरेली, तो वहीं आईएएस इंदुमती को फतेहपुर और आईएएस कृतिका ज्योत्सना को सुल्तानपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने लंदन दौरे से वापस देहरादून पहुंचे, जहां उनके आगमन पर प्रदेश भाजपा के मंत्रियों, विधायकों व कार्यकर्ताओं द्वारा रेस कोर्स बुन्नो स्कूल के मैदान में भव्य स्वागत किया गया। लेकिन इस स्वागत समारोह में भारी भीड़ के चलते अव्यवस्थाओं की भरमार रही, जिस पर पुलिस कप्तान ने जांच के आदेश दिए हैं। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। देहरादून एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, जब 1 लाख का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार। ज्ञात हो कि 10 दिसंबर 2009 में लाल कुआं क्षेत्र में एक भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने आज कई वर्षों बाद हत्यारोपी प्रकाश पंत को हरियाणा से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ देहरादून के त्यागी रोड से कल रात को एक गोलीबारी का मामला सामने आया है। दरअसल कल रात नशे की हालत में 2 पक्षों में भिड़ंत हुई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। पुलिस के अनुसार गोली पैर में लगने के कारण एक व्यक्ति को घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं गोली चलाने वाला आरोपी हरियाणा का वकील है। पुलिस मामले में सम्मिलित 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोटद्वार में डेंगू में आया सुधार। पिछले 1 महीने से कोटद्वार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज कोटद्वार बेस अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर बीजीएस भारद्वाज ने बताया कि अब डेंगू
की स्थिति में काफी सुधार आया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब जो बुखार आ रहे हैं उनमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये वायरल फीवर है, लेकिन जांच आवश्यक है। वहीं उन्होंने डेंगू के बचाव के 3 उपाय आमजन को समझाने का प्रयास किया। बड़ा ज्वलंत प्रश्न है आजकल का ये, और ज़्यादातर पत्रकार मुझसे यही सवाल करते हैं। पिछले दिनों काफ़ी परेशानियां रहीं, डेंगू के केसेस भी काफ़ी आए, लोग बुखार के केसेस भी काफ़ी आ रहे थे, और शासन प्रशासन इसको लेकर बड़ा परेशान था। निर्देशन भी हुआ, हम लोगों को निर्देश दिए गए, तदनुसार हम लोगों ने काम भी किया। जिलाधिकारी महोदय भी आए, सचिव महोदय भी आए, सबके निर्देशन में कार्य अब बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, और धीमे धीमे जो स्थिति है डेंगू की इम्प्रूव कर रही है और केसेस कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव आए थे, उन्होंने जो जो आश्वासन दिए थे सब पूरे किए हैं, और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय भी आए थे और उन्होंने भी हमारा कुछ स्टाफ दिया है, यहाँ पे स्टाफ की कमी पूरी करी है, और उन्होंने आगे भी आश्वासन दिया है कि अगर हमको कोई ज़रूरत है तो वो कमियाँ पूरी की जाएंगी। तो चूँकि शासन प्रशासन बहुत अलर्ट है, और हम लोग भी सारे चिकित्सक भी और शासन प्रशासन मिलजुल कर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अब जो कोरोना की इसकी डेंगू की पहली जो स्टेज थी वो स्टेज नहीं है, धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, जहाँ तक सवाल है बुखार के केसेस का, बुखार के केसेस बहुत सारे हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि उसका ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जिसको बुखार हो उसको डेंगू हो, है ना। बुखार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं वायरल फीवर्स के, तो वो वायरल फीवर ज़्यादा चलेगा अलग है। लेकिन ये समझना पड़ेगा चिकित्सक को, मरीज़ तो बेचारा हमेशा परेशान रहता है, उसको तो हर बुखार डेंगू लगता होगा, है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि डेंगू जो है उसमें बड़ा हाई ग्रेड फीवर आता है, और जो नॉर्मल वायरल फीवर है उसमें भी हाई ग्रेड फीवर आता है, लेकिन डेंगू के नॉर्मल फीवर के लक्षण अलग अलग हैं, जो कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि डेंगू में घबराने की जब बात होती है जबकि किसी को हेमरेजिक लक्षण आए, कहीं ब्लीडिंग शुरू हो जाए नाक से, गले से, लैट्रिन के रास्ते से, या स्किन पे पैचेस पड़ जाएं रेड, तो वो इंडिकेट करता है कि हाँ डेंगू के बुखार की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन नॉर्मल वायरल फीवर तो 3-4 दिन के लिए आता है और चला जाता है। प्रश्न है, और इसका जवाब मैं ज़्यादातर लोगों को यही देता हूँ कि कोई भी युद्ध जो है वो मिलजुल के जीता जाता है। कोई एक घर का एक प्राणी युद्ध को नहीं जीत सकता, पूरे घर को मिलकर युद्ध को जीतना होता है। तो ऐसे ही ये भी एक हमारे लिए युद्ध है। शासन प्रशासन व चिकित्सा विभाग पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, हर स्तर पर लगा हुआ है, और उस स्तर पर लगने के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बस मेरा अनुरोध मेरे सारे श्रोताओं से ये है कि प्लीज़ आप लोग इसमें हमारा साथ दीजिए। केवल 3 बातें आपको याद रखनी हैं। जब भी कभी आपको बुखार हो, तेज़ बुखार हो, आप कोई भी एस्पिरिन डिस्पिरिन नाम तरह की गोली ना खाएं, आप तुरंत डॉक्टर से मिले, संपर्क करें और उससे इलाज कराएं। नंबर 1। नंबर 2, अपने घर में सभी को, बड़े छोटे बूढ़े बच्चे, सबको फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं जब तक कि डेंगू एकदम खत्म नहीं हो जाता। और नंबर 3, अपने घर और उसके आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, ड्राई एरिया रखें, किचन में भी बर्तनों में पानी इकट्ठा न होने दें। आप सबकी सुरक्षा केवल आपके हाथ है। हम लोग प्रयासरत हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, और आप लोग मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग बहुत जल्दी ही खुश होंगे और डेंगू भी चला जाएगा। जब हम लोग कोरोना जैसी स्थिति से बाहर आ गए तो कोरोना और डेंगू में तो ज़मान आसमान का फ़र्क है, तो इससे तो हम लोग ऑलमोस्ट वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ द फाइट।